एक बार मैं क्विकली फिर से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कल क्या-क्या देखे थे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से चेक करते हैं। तो जैसे नोड मॉड्यूल्स कब इंस्टॉल होता है? नोड मॉड्यूल्स कब आता है? जब हम लोग कमांड हिट करते हैं, कौन-सा? npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल जैसे ही करते हैं या जब नया प्रोजेक्ट अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस दौरान आ जाएगा। अगर बाय द वे आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है प्रोजेक्ट में, तो आप जैसे ही npm इंस्टॉल या npm अपडेट, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक कमांड दीजिएगा, आपका वो आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो फोल्डर इंस्टॉल होगा, वो कैसे होगा, मीन्स वो कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कौन फोल्डर और फाइल इंस्टॉल करना है। सपोज इसके अंदर जाते हैं, तो इसके अंदर इतना सारा है, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, किस फाइल के कारण, कौन सा फाइल है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए? कोई नहीं। पैकेज। पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन क्या करता है, तो आपको प्रोजेक्ट में जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन पैकेज के अंदर रहता है। मीन्स पैकेज डॉट जेसन के अंदर। जेसन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फाइल का एक्सटेंशन जो है वो जेसन फाइल है, इसलिए हम लोग पैकेज डॉट जेसन बोलते हैं। सेकेंड चीज, इसके जरिए क्या हुआ, नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब हमारे सिस्टम में कौन कौन पैकेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मान लीजिए जब आपने ये हिट किया कमांड, तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आपका क्रिएट हो गया, और उसके अंदर जो भी फोल्डर बन रहा है या फाइल बन रहा है, वो पैकेज के हेल्प से लिया, पैकेज के यहाँ से रेफरेंस मिल गया। लेकिन इसमें कौन कौन इंस्टॉल्ड है उसका कंफर्मेशन कौन देगा, कौन फाइल? पैकेज लॉग। पैकेज लॉक डॉट जेसन देगा, ठीक है। तो पैकेज क्या कर रहा था, पैकेज डॉट जेसन आपका सिर्फ प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे, मींस प्रोजेक्ट डिपेंडेंट जो भी फाइल और लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, वो पैकेज के पास रेफरेंस होता है उसका। वो ये नहीं बताता है कि आपके सिस्टम में अवेलेबल है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन दे दिया है कि हमारा ये डेटा कंपलसरी है प्रोजेक्ट लेवल पे। लेकिन हमारे लोकल में जो इंस्टॉल्ड होगा, उसका रेफरेंस इसके अंदर रहेगा। अब मान के चलिए आप यहाँ जाते हैं और कोई डिलीट कर देते हैं, सपोज हमने ये फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो डिलीट होगा तो यहाँ आकर अपडेट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने वो मैन्युअली डिलीट कर दिया। वो ऑटोमेटिक सब कुछ अपने मन से ये नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, हम प्रिडिक्ट क्या करते हैं कि जैसे ही हम इंस्टॉल किए हैं, नोड मॉड्यूल्स हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, तो जो भी पैकेज इसके अंदर रहेगा, उसका रेफरेंस पैकेज लॉक के अंदर होता है। मीन्स जो जो चीज लोकल में अवेलेबल हुआ, वो हमारा लॉक फाइल जो है उसके अंदर लॉक हो गया। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो क्या हुआ, लॉक हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने ये 3 फाइल के बारे में, मीन्स एक नोड मॉड्यूल्स प्लस 2 फाइल के बारे में हम लोग ये समझे थे। उसके बाद आप यहाँ पे हम लोग फिर किस में गए, एसआरसी के अंदर। एसआरसी क्या होता है, हमारा मेन रूट जो होता है प्रोजेक्ट का, वो एसआरसी ही होता है। हम लोग को जो भी कोड लिखना है वो एसआरसी के अंदर लिखना है। तो एसआरसी में क्या होता है, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पहले ही हम लोग एक चीज डिस्कस किए हैं कि एंगुलर जो होता है वो क्या होता है, फाइल बेस्ड या कंपोनेंट बेस्ड। दो चीज कॉन्सेप्ट होती है, लेकिन यहाँ जो है क्या है, वो कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है। तो एंगुलर क्या है, कंपोनेंट बेस्ड। जहाँ पे हम लोग फाइल क्रिएट नहीं करते हैं, जैसे एचटीएमएल के केस में हम लोग फाइल क्रिएट करते थे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, गैलरी डॉट एचटीएमएल, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग फाइल ना क्रिएट करके हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमें एक रूट कंपोनेंट बन के आता है, ठीक है। उसका नाम क्या रहता है, जो भी पता है बताते जाइए। तो जब एसआरसी के अंदर आप जाइएगा, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो जब एसआरसी के अंदर है, तो आपके पास क्या है, एक फोल्डर है ऐप नाम का। तो ये जो रूट जो डायरेक्टरी रूट कंपोनेंट जो होता है, वो ऐप कंपोनेंट ये होता है, ठीक है। अगर आप फोल्डर में देखिए, तो ये रहा है आपको ऐप कंपोनेंट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऐप कंपोनेंट बन के आता है। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर अगर आप जाते हैं, तो क्या है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं इसको। तो जिसमें से हमें एक क्या है, एक रॉटिंग नाम से है, इसको हम लोग नहीं देखे हैं। एक है सीएसएस का, दूसरा है एचटीएमएल का, तीसरा हम लोग को देखना था कंपोनेंट डॉट टीएस को। बाकी जो फाइल हम लोग देख रहे हैं वो आगे हम लोग कंसीडर करेंगे। सो सीएसएस के अंदर सीएसएस लिखाएगा, एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल लिखेंगे, और टीएस के अंदर
टीएस का टीएस मीन्स टाइप स्क्रिप्ट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। इट मीन जो जावा स्क्रिप्ट के इक्वल वैलेंट ही होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और फाइल हम लोग देख रहे हैं spec.ts। ये क्या होता है, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। टेस्टिंग मीन्स क्या होता है, तो आप सुने होंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। जैसे कोई एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो उसका टेस्ट किया जाता है। तो एक होता है मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो टेस्टिंग प्रोफाइल में जॉब करते हैं उनको पता होता है ये चीज। जो टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल का मतलब हुआ कि आप वेबसाइट को मैनुअली पूरा का पूरा चेक कीजिएगा। मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ हम लोग आ गए। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होगा, आपको हर एक चीज यहाँ पे मैनुअली चेक करना पड़ेगा। मीन्स वन बाय वन, मान लीजिए यहाँ स्पेलिंग लिखा हुआ है कुछ भी, हम ये एक एक वर्ड को चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर है या नहीं है। कहीं पे कुछ प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग गए और ये नेविगेशन वर्क वर्क नहीं कर रहा है, तो मैनुअली हमें वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग डायरेक्ट कोड लिख देते हैं, जो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, आपके ये मेथड लेवल का चेकिंग होता है इसमें जो कोड लिखाता है। तो ये क्या करेगा, आपका हर एक मेथड जो भी आप बना रहे हैं, बटन क्लिक बना रहे हैं, तो बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, कुछ डेटा आता या रिटर्न मिलता। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ आपको समझ में आ सकता है। सो क्या लिखा हुआ है, इट शुड क्रिएट एन ऐप लिखा हुआ है, मतलब इसे यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट केस का नाम दिया हुआ है कि शुड हैव ए टाइटल ट्रेनिंग, मतलब कि जो टाइटल है वो ऐप का वो ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ। अगर ये नहीं रहेगा तो ये फेल हो जाएगा टेस्ट केस। और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जिसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कोड को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ये सब करके कंसिडर करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ भी होता है। तो टारगेट करके उसको मतलब गेट किया गया और उसके बाद यहाँ पे मिलाया गया एक्सेप्ट ऐप डॉट टाइटल डॉट टू इक्वल ट्रेनिंग, मतलब ये वर्ड मिल गया। अगर ये सपोज नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो इसमें जो होता है हम लोग टेस्टिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है कि आपको जब आप जैसे ही रन कीजिएगा वो खुद ब खुद पूरा कोड को रन कर देगा, वो चेक कर लेगा, आपको मैनुअली नहीं करना होगा। और चेक करने के बाद क्या होगा, आपका एक लॉग फाइल जनरेट हो जाता है जिसमें पूरा टेस्ट केस का रिपोर्ट होता है कि कौन सा मेथड फेल हुआ है या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है उसमें। नेक्स्ट ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जितना भी जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग ने ये देखा था, मॉड्यूल वगैरह नहीं देखे हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सो बाय डिफॉल्ट रूट जो हमें कंपोनेंट मिलता है वो ऐप कंपोनेंट। अब सपोज दैट आपको इमेज रखना है या कोई भी हार्ड कोडेड फाइल रखना है, वो कहाँ रखेंगे, एसेट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो एसेट फोल्डर क्या कर रहा था, हमें वो रूट मींस जो भी हार्ड कोडेड इमेज हो गया या जो भी चीज हम लोग रखने के लिए, कल हम लोग रख के देखे थे, यहाँ पे एक इमेज फोल्डर क्रिएट किए और उसके अंदर हमने इमेज रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसआरसी के अंदर का कुछ है। और क्या बचा, पीछे जाइए। तो एसेट हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है, तो एंगुलर जो है हम लोग बात किए क्या कि एंगुलर एसपीए मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो एंगुलर को सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एंगुलर है वो फाइल बेस्ड नहीं है। इट मीन्स जो हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल गैलरी डॉट एच टी एम एल जो क्रिएट करते हैं वैसा नहीं है। यहाँ क्या है, तो कंपोनेंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए कंपोनेंट जब आप ब्राउज़र पे रन कीजिएगा तो कंपोनेंट डायरेक्ट रन नहीं होगा। उसे रन कराने के लिए index.html ही चाहिए, क्योंकि ब्राउज़र को सिर्फ .html ही पता है, ठीक है? और उसके साथ हम कुछ भी लगा के जब रन करेंगे तो नहीं वर्क करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, तो रेफरेंस के लिए हमारे पास एक फाइल है जो है क्या, index.html। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो सबसे पहले आपका index.html लोड होता है और उसके बाद सारा जितना भी कंपोनेंट रहेगा वो सब का सब लोड हो जाएगा। तो मेन जो एक पेज जो हम सिंगल पेज एप्लीकेशन जो बात करते हैं वो एक्चुअली इसी कारण से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पेज है और इसी पे कंपोनेंट लोड होता है, पेज नहीं लोड होता है, ठीक है। सेकंड, अगर हमें ग्लोबली में स्टाइल लगाना है, सीएसएस लगाना है, तो क्या करेंगे, वो फाइल है स्टाइल डॉट सीएसएस, ये ग्लोबल फोल्डर फाइल में है अवेलेबल, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी कोड लिखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे H1 में लिखा हुआ है और कहीं पे भी प्रोजेक्ट में आप H1 अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर आप उस पे कोई भी स्टाइल नहीं लगा रहे हैं, क्या होगा,
वो यहाँ से CSS को कैप्चर कर लेगा। मीन्स लोकल में अगर आप नहीं दे रहे हैं CSS तो यहाँ से वो ले लेगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये ग्लोबली है। ठीक है, ये हुआ। एक फाइल हम लोग और देखते हैं इसमें, तो अब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या है और नहीं है। main.ts जो है वो एंट्री पॉइंट है, इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। test.ts हटाइए। यहाँ पे देखिए git इग्नोर है, तो अगर कोई फोल्डर आपको जब git पुश करते हैं नहीं करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोड मॉड्यूल से एक आया हुआ है, क्यों, कोई बता सकते हैं? नोड यहाँ मॉड्यूल्स पे हम्म, बहुत हाई लेवल का होता है सर। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो नोड मॉड्यूल्स ठीक है, हाई लेवल मतलब कि फाइल साइज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग गिट इग्नोर कर दिए तो फिर प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स नहीं रहेगा, तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो फिर नोड मॉड्यूल्स कहाँ से आएगा? npm इंस्टॉल। तो जब हम npm इंस्टॉल करेंगे तो हमें नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन नोड मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल होगा वो किससे रेफरेंस लेगा इंस्टॉलेशन के दौरान? पहला फोल्डर स्ट्रक्चर सर। नहीं, फाइल जो फर्स्ट होगा ना, फोल्डर का फर्स्ट नेम होगा, उसी से स्टार्टिंग प्रोसेस। नहीं, नहीं, कहने का मतलब हुआ कि नोड मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल हो रहा है तो इसके अंदर जो भी लाइब्रेरी पैकेजेस जो इंस्टॉल होगा वो उसको पता कैसे चलेगा कि हमको कौन कौन इंस्टॉल करना है? पैकेज और जेसन। पैकेज पैकेज और डॉट जेसन सर। जेसन से। ठीक है, और जब नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका रेफरेंस कहाँ रहेगा कि लोकल में वो सारा अवेलेबल हो गया? लॉग डॉट जेसन। लॉक डॉट जेसन में। ठीक है, आप यहाँ जब देखिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा ये जो फाइल देख रहे हैं कितना लंबा है, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर अगर कोड का, तो आप देख सकते हैं कितना हुआ, 12,220। ठीक है, लेकिन वही अगर हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखते हैं तो क्या है, मुश्किल से 50 लाइन है, 40 लाइन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेफरेंस रखा हुआ है प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी जो है, लेकिन लॉक क्या कर रहा है, वो लोकल में अवेलेबल है इसीलिए वो लॉक कर दे रहा है। सो देखिए सारा चीज का फ्लो देखिए एक दूसरे से सब इंटरलिंक है। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो आर्किटेक्ट ही पूछता है। तो ये हो गया है आपका बेसिक बेसिक जो था वो। अब यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर देखते हैं एंगुलर डॉट जेसन, ये क्या करता है। तो एंगुलर डॉट जेसन में अगर आप एक बार और एक सेकेंड पैकेज डॉट जेसन में जाइए, सबसे ऊपर पढ़िए, यहाँ पे कुछ कुछ और लिखा हुआ है, क्या क्या कमांड है। एक तो लिखा हुआ है ng, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ng सर्व। तो ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस किए थे कि npm स्टार्ट और जब हम ng सर्व करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, करेक्ट। जब हम npm स्टार्ट करते हैं तो वो भी क्या करता है, इंटरनली ng सर्व ही में ही कन्वर्ट करता है। सर यहाँ से हम इसको रिनेम कर देंगे तो कुछ भी इसे स्टार्ट कर कमांड सकते चेंज हो हैं। जाएगा, हाँ, वो कमांड चेंज हो जाएगा, बट मैं ट्राई नहीं किया हूँ, पता नहीं। मैंने करके देखा सर, हुआ। बार करना चाहिए इसे, क्योंकि ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट के लिए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ स्टार्ट कर देगा प्रोजेक्ट को। तो जैसे मान के चलिए 1 सेकंड, तो अगर हम लोग npm स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है, अब देखिए जब आप npm स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, दिख रहा है ng सर्व, क्योंकि वो क्या होता है कि स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को ng सर्व। अगर हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है तो क्या है यहाँ पे ng बिल्ड। अगर आपको प्रोजेक्ट को बैच मोड में ओपन करना है, लाइक डेवलपमेंट मोड जब करते हैं तो बैच मोड में स्टार्ट करते हैं, कभी कभी हम चेक कर सकते हैं, तो ng बिल्ड हाइफन हाइफन बैच, ठीक है। अगर टेस्टिंग करना है, मींस टेस्ट फाइल को रन करना है, तो आप ng टेस्ट कमांड रन करते हैं। तो इसके पीछे मेन मोटो क्या था एक्चुअली ये फाइल देखने के पीछे, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या कंटेंट करता है, तो जो भी डिपेंडेंसी है प्रोजेक्ट लेवल का वो सारा यहाँ पे वो कंटेंट कर रहा है, जो ये दिख रहा है। तो सिर्फ डिपेंडेंसी को कंटेन नहीं कर रहा है, इवन हमारा जो कमांड है वो भी यहाँ पे कंटेन करता है। मींस जब आप इंटरव्यू अगर अटेंड करते हैं, अगर पूछा जाता है कि पैकेज डॉट जेसन का नीड क्या है, तो आप ये बोलिए डिपेंडेंसी भी कंटेन कर रहा है, सेकेंड जो कमांड होता है हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो वो भी हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट प्लस नेम ऑफ द प्रोजेक्ट,
ट्रेनिंग जो नेम रखा हुआ है, तो ये सारा चीज यहाँ पैकेज के अंदर रहता है। अब है आपको एंगुलर डॉट जेसन में चलते हैं। एंगुलर डॉट जेसन, तो एंगुलर डॉट जेसन क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखिए वॉइस आ रहा है क्या किसी को? नहीं। वॉइस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है क्या? सर वॉइस ही नहीं आ रहा तब तक। अभी जा रहा है? हाँ। ओके, सबको नहीं जा रहा था या किन्हीं एक को? सबको सर। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, हम लोग जो एंगुलर डॉट जेसन के अंदर जो रखते हैं, यहाँ क्या होता है, तो सारा का सारा फाइल को कंटेन करता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में ये जो हम लोग इंडेक्स डॉट एच जो बात करते हैं कि एक ही हमारा एच पेज है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद मेन जो मेन डॉट टीएस फाइल है, फिर पॉलीफिल्स हो गया, टीएस कॉन्फ़िग, एसेट्स फोल्डर में क्या क्या है, तो इस टाइप से सारा अवेलेबल होता है। सेकंड चीज, जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, तो जब प्रोजेक्ट बिल्ड होता है, तो जिसे नॉर्मली जो हम जावास्क्रिप्ट के केस में जब जाते हैं, तो हम लोग सारा फोल्डर जो जो भी फाइल होता है, वो सारे को सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं। मीन्स जब हम नेटलीफाई पे जब हम डिप्लॉय कर रहे थे, होस्ट करते थे वेबसाइट को, तो डायरेक्ट उठा के सब फाइल कर देते थे। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है। इसके केस में क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट को बिल्ड करना होगा पहले। बिल्ड करने के बाद आप एक फाइल जनरेट होगा, उस फाइल को सिर्फ हमें डिप्लॉय करना पड़ता है। ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं डिप्लॉय होता है। ठीक है, तो जब आप बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्ड करने पे प्रोजेक्ट का साइज कितना बनना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो चीज। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है बजट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इनिशियल फेज में जब आप, अगर प्रोजेक्ट का साइज मैक्सिमम वार्निंग कब है, 500 केबी, अगर प्रोजेक्ट का साइज जब आप बिल्ड कर रहे हैं तो 500 केबी बन गया है, तो वो वार्निंग आ जाएगा। एरर कब आएगा, 1 MB पे। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है, आप इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 500 केबी तो बहुत छोटा है, तो ये छोटा ही है, और इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट का साइज बनेगा, मतलब उस थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट का साइज। लेकिन अभी जो हम लोग चेक करते हैं प्रोजेक्ट, तो हमारा प्रोजेक्ट कितना है, लगभग 250 MB के लगभग में है। अगर आप चेक कीजिए, पीछे जाइए, साइज चेक कीजिए। जस्ट एक सेकंड। हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है,
वो फाइल का साइज हम लोग देख रहे हैं तो कितना है 397 दिखा रहा है यहाँ पे 356 दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो प्रोजेक्ट है हमारा कितना है, अराउंड में 400 MB है। यहाँ पे 400 MB है और यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं क्या है, तो 500 KB है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट का साइज जो इतना जो भागेगा ये कैसे होगा, तो जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो बिल्ड कैसे करते हैं, जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कमांड देंगे npm, npm या ng रहेगा, ng, एक सेकंड रुकिए, हाँ, ng बिल्ड, ठीक है, ng बिल्ड दिए और हमें prod के लिए करना है तो हाइफन हाइफन prod, prod। जैसे ही यहाँ पे हम लोग ये कमांड, क्या हुआ, ओ cd, जैसे ही हम लोग ये कमांड को हिट करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा एक डिस्ट नाम का फोल्डर आ जाएगा। क्या हो गया, अननोन आर्ग्यूमेंट prod, स्पेलिंग गलत है क्या, ng बिल्ड, फोल्डर को ओपन करके और इसका फाइल को अगर आप रीड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एसेट्स को तो एसेट छोड़ दीजिए, थर्ड पार्टी लाइसेंस छोड़िए, फेवाइकन है ये, तो index.html पे आइए। सो इसमें देखते हैं क्या क्या है। यहाँ का index.html हम लोग एक कंपेयर करते हैं, यहाँ का index.html एंड जो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट का जो SRC में जो था उसको कंपेयर करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, दो है। यहाँ पे ये रहा है आपका मेन प्रोजेक्ट का, इसमें कोई स्क्रिप्ट नाम का टैग नहीं है। स्क्रीन दिख रहा है ना, साउंड जा रहा है, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट नाम का टैग नहीं है। ठीक है, इसमें आइए, इसमें चेक कीजिए क्या क्या आया। तो पहला मेटा टैग है, फाइन। फिर यहाँ पे फाइव आइकन है, यहाँ पे आपको एक स्टाइल आ गया CSS, जबकि और इसमें एक CSS नहीं है, इसमें नो स्क्रिप्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो मान लीजिए एक लिंक आ गया, स्टाइल सेट हुआ और नीचे में यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है 3। लेकिन हमारा जो अभी जो नॉर्मल जो है, इसमें कोई स्क्रिप्ट नाम का टैग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कौन कौन फाइल आया, फाइल का नाम देखिए, रन टाइम, पॉलीफिल्स और मेन। ये तीनों फाइल आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। एक मेन है, पॉलीफिल्स है, रन टाइम है और स्टाइल, आप स्टाइल अगर लिखे हैं तो स्टाइल जो ग्लोबल CSS था वो ये रहा। ठीक है, मतलब कंपोनेंट कहाँ गया, जो ऐप कंपोनेंट है वो तो गायब हो गया। और इवन हम ऐप कंपोनेंट में कुछ कोड भी लिखे हैं, ये 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो वो ये दोनों कोड प्लस कंपोनेंट डॉट ईएस में किस फाइल में कल लिखे थे अलर्ट, हम लोग कहीं पे लिखे थे, वो दूसरा पेज था शायद, बट जो भी, यहाँ पे HTML में एक लाइन का कोड दिख रहा है। हम लोग चेक करते हैं कि वो HTML का कोड गया कहाँ, क्या लिखा हुआ था। ऐसे इमेज टैग भी है ना, देखते हैं। यहाँ तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, एक बार कंपोनेंट, कंपोनेंट ये रहा, क्या है, हेलो वर्ल्ड। ओके, इसको सर्च करते हैं।
देखते हैं कि किस फाइल में ये अवेलेबल है। हेलो वर्ल्ड यहाँ दिख रहा है, फाइन। पॉलीफिल्स में भी है क्या? नहीं है, फाइन। सो रन टाइम में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका कोड है ना, वो कहाँ आ गया? मेन डॉट टीएस में आ गया है, जो भी आप कंपोनेंट लिखे हैं। तो यहाँ आपको जो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है वो उसी का है, और इसके बाद आपको दिख रहा है इमेज लिखा हुआ। मीन्स जो भी कोड आप करते हैं, ठीक है, वो सारा कोड क्या होगा ना, ये इस फाइल में जाके मर्ज हो जाएगा जब प्रोडक्शन लेवल के लिए हम करते हैं तब। ठीक है, ये तो यहाँ पे छोटा है, बट आगे जाके और भी कोड जब लिखेंगे तो यहाँ वो बन के रेडी हो जाएगा। ये कितना है, अगर फाइल साइज इसका देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कोड है। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट का जो साइज होता है वो क्या होता है कि आपको कंप्रेस हो जाता है जब हम प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉयमेंट करते हैं तो। और ये सब कोड तो पता होगा, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यूजर स्ट्रिंग। और ये हुआ क्या है एक्चुअली, तो पूरा कोड जो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट बात कर रहे हैं कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे, बट एक्चुअली में इंटरनली वो जावास्क्रिप्ट ही बन गया है कोड। जो टाइप स्क्रिप्ट में लिखे हैं वो आके जावास्क्रिप्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको काटिए, डॉट से। तो अगर आपको कभी एंगुलर का प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट करना हो, एंगुलर ही नहीं, नोड बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, नोड जेएस, कोई भी नोड बेस्ड एप्लीकेशन, तो वो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, उसको प्रॉड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब डिप्लॉय करेंगे तो क्या होगा, एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसके अंदर अब कितना है टोटल, ये सिर्फ 4, ये 5 फाइल जो भी है इतना ही रहा। तो फिर क्या होगा, जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो वहां पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होगा, वो खुद से, जब सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करते हैं तब। और वो सारा रेफरेंस किसके हेल्प से आएगा, ये 4 फाइल, जो ये भी ये 5 फाइल है, बस इसी से आपका प्रोजेक्ट पूरा का पूरा रन होगा। मीन्स आगे चल के आपके पास कितना भी प्रोजेक्ट हो, मतलब कितना भी फाइल हो, उसके अंदर सिर्फ ये 4 ही फाइल बन जाएगा ऑटोमेटिक, और सारा कोड मेन डॉट टीएस के अंदर मर्ज हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें और भी फोल्डर है, कुछ कुछ फाइल बचा हुआ है, उसको हम लोग आगे जाके कंसिडर करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, क्या था। सर अपने से कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कोई फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं उसके अंदर क्या? हाँ उसको करेंगे, अभी क्रिएट नहीं किए कंपोनेंट एक्चुअली, वही अब करना है, वो थर्ड क्लास जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। इसको अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट करने के लिए फाइल है हमारा, तो इसको हम लोग डिलीट भी कर दे सकते हैं फिलहाल, जब डिप्लॉय करना है तो रख सकते हैं। इसमें जाइए, लेकिन ध्यान दीजिएगा गलती से दूसरा फाइल डिलीट मत कर दीजिएगा। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो फिर अगर ये चाहिए तो क्या करेंगे, फिर हम लोग ये prod npm बिल्ड जो कमांड रन किए थे उसमें जाके बिल्ड कर देंगे। डिलीट नहीं हुआ क्या? कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए, मैं आपको जहां ज्यादा कोड लिखा हुआ है, एक बार मैं उस पे जाता हूँ, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है। अगर इसको ओपन करते हैं तो कंपोनेंट लिस्ट भरा हुआ है इसमें, तो इसको मैं बिल्ड करता हूँ, और इसमें देखते हैं कि इसमें भी क्या 4 ही फाइल बनता है या ज्यादा बनता है। ouch। क्या था कमांड, ng build बिल्ड। मेन देखिए ये सब बेसिक है, और यही सब इंटरव्यू में जो होता है ना, वो स्टार्टिंग फेज जब इंटरव्यू होता है, स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन तो यही सबसे रिलेटेड पूछता है, और इसी से वो आपका चेक कर लिया जाता है कि आपको बेसिक कितना पता है, कि आप लाइक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं या क्या हो रहा है तो कैसे कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्या इशू दिया। पहले तो वार्निंग आया, वार्निंग में क्या बोल रहा है, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप विथ tilde uses in the import is deprecated। ओके, जो बूटस्ट्रैप का जो किया हुआ है वहां पे हमें टिल्ड लगा हुआ है, जो पैकेज डॉट जेसन में कुछ होगा इसका,
ठीक है। सेकंड वार्निंग क्या दिया, यहाँ पे देखिए, SCSA एग्जिट मैक्सिमम बजट, ठीक है। बजट कितना है, प्रोजेक्ट का बजट जो है 2 केबी है, ठीक है। और यहाँ पे बाज नॉट मीट 2.46 केबी विथ ए टू इतना, मीन्स जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है इस ये सैस फाइल जो है वो 2.46 केबी में बन रहा है, मीन्स कितना भाग रहा है, 46 केबी मात्र है, वो एमबी में नहीं है, केबी है। इसके कारण वो वार्निंग दिया। और एरर यहाँ क्यों दे रहा है, तो सेम उसी कारण, जो प्रोजेक्ट जब 4 केबी यहाँ हो रहा है, बज नॉट मीट बाई 468 बाइट से भी थे 46, मीन्स 00 यहाँ पे 4 केबी होना चाहिए था, और यहाँ कितना आ रहा है 4.46 केबी, मीन्स कितना भाग रहा है, मात्र 46 केबी का भाग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, वो चेक करना पड़ेगा, समझ गए। तो होता क्या है कि प्रोजेक्ट का साइज को वहां पे बढ़ा दिया जाता है कि हाँ हमें इतना कम से कम जाएगा, ये चीज है। तो इस टाइप से प्रोजेक्ट उसका सेटअप करते हैं। चलिए अब हम लोग अब जो हम लोग देखते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन कुछ पूछे या ना पूछे, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आना ही आना है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हम लोग ने कमांड को हिट किया, ठीक है, npm स्टार्ट या ng सर्व कुछ भी किए, प्रोजेक्ट आपका बन गया, और बनने के बाद क्या हुआ, आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अब पूरा प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि आखिर इसे फाइल का पता कैसे चला, कि किस फाइल को हमें पहले लोड कराना है और किस फाइल को क्या करना है, ठीक है, वो चीज के लिए। तो जैसे ही आपने ये कमांड रन किया ng सर्व, ये फुल स्क्रीन कैसे आता है, किन्हीं को पता है क्या, ये पता नहीं छोटा आता है इसमें। ये पेज है कौन सा, तो index.html, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक पेज है index.html। तो क्या होगा कि जब जैसे ही आप ng सर्व कमांड हिट किए हैं, जब हमने ng सर्व किया तो क्या हुआ, जैसे ही आप ng सर्व किए क्या होगा, कहाँ जाएगा सबसे पहले, तो ng सर्व के बारे में हम लोग को एक जगह इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, कौन था, package.json। एक एक फ्लो को देखते जाइएगा कि कहाँ से कैसे कैसे मूव हो रहा है। तो जैसे ही हमने हिट किया, ये कहाँ गया, ng सर्व यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ से वो आपका प्रोजेक्ट को रन करवा देगा, फाइन, प्रोजेक्ट रन हो गया। अब पहला पेज, कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट, डॉटनेट का हो, पाइथन का हो, कोई भी, जो फर्स्ट जो फाइल रखा जाता है वो कौन सा रहता है, फाइल का नाम जनरली हम लोग क्या रखते हैं, फर्स्ट फाइल, पता है। फर्स्ट फाइल जो होता है ना, हमेशा इंडेक्स नाम से रखते हैं, दूसरा कोई नाम नहीं, क्योंकि और उसके बाद आप उसके रिलेटेड जो भी हो आप रख सकते हैं, क्योंकि सर्वर को पता है कि इंडेक्स नाम का ही फाइल रहेगा, या डिफॉल्ट नाम से भी कभी कभी बना देते हैं, लेकिन मोस्टली आपको इंडेक्स नाम से ही पहला पेज बनाया जाता है, ठीक है। जब सर्वर पे जैसे ही दीजिएगा तो पहला इंडेक्स लोड करेगा, उससे डिपेंडेंट जो भी रहेगा उससे रिलेटेड उसको फेच करते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने कमांड हिट किया ng सर्व, वो किया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कितने नंबर पोर्ट पे चल रहा है, ये कहाँ पे डिटेल होगा, ये भी ध्यान रखिए। मान लीजिए आपका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंगुलर का, एंगुलर का बाय डिफॉल्ट 4200 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मान के चलिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है 4200 पे चल रहा है, और आप एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट को रन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, 2-3 प्रोजेक्ट है, तो क्या होगा, क्योंकि एक पोर्ट पे एक ही काम होगा, दूसरा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा एक प्रोजेक्ट रन करता हूँ दूसरे पोर्ट पे,
दूसरा रन करने के लिए टर्मिनल जितना मन है आप ओपन कर सकते हैं। अब जब देखिए, जब आप कमांड हिट करते हैं ng सर्व या npm स्टार्ट, आपको एक पॉपअप दे देगा। क्या दिया? पोर्ट 4200 इज ऑलरेडी इज इन यूज, मतलब 4200 पे प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, इवन अगर आप यहाँ से टर्मिनल को बंद भी कर दीजिएगा ना, बंद किस टाइप से, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ टर्मिनल ऐसे बंद किए बंद हो गया, नहीं, टर्मिनल कभी नहीं बंद हुआ है, वो आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अगर ये सर्वर बंद हो गया होगा तो प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। इसको लोड करते हैं पेज को, प्रोजेक्ट तो चल रहा है तभी तो ये पेज आ रहा है, नहीं तो वो पेज नहीं आता। इट मीन वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो इसीलिए टर्मिनल कभी भी जो बंद करते हैं हम लोग को वहां से किल किया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये मान लीजिए, ये सपोज दैट ये टर्मिनल आपका है, इसको अगर बंद करना है ना तो या तो यहाँ से बंद कीजिए, और नहीं तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे आपको किल का ऑप्शन होगा, किल टर्मिनल। ठीक है, सर्वर अगर बंद करना है, मान लीजिए ये जो सर्वर रन हो रहा है, इसे अगर बंद करना है ना, तो आप या तो किल कर दीजिए तो पूरा टर्मिनल ही गायब हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल सी, आप कंट्रोल सी प्रेस कीजिएगा। ये पूछ रहा है आर यू वांट टू टर्मिनेट द जॉब, यस कर दीजिए, आपका टर्मिनल बंद हो गया। अब जाके प्रोजेक्ट को ये जो है ना रिलोड कीजिए, नहीं मिलेगा, गया, क्योंकि वो अब 4200 चल ही नहीं रहा है पोर्ट नंबर। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीज है, ये सब ध्यान रखिए। तो चलिए, अब क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट जो है 4200 पे चल रहा, दूसरा ले लिया इसको। ठीक है, सपोज दैट प्रोजेक्ट हमारा 4200 पे ऑलरेडी है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे कमांड जब ये पूछेगा तो आप उसको यस जैसे ही कीजिएगा। आप जब यस करते हैं तो आपका पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, और कितना पोर्ट पे चला है वो दिखा देगा नीचे जब प्रोजेक्ट आपका चलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपका एक पोर्ट आया है, लोकल होस्ट 51426, क्या है पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट 51426, इंटर कीजिए, आ रहा है, ये दूसरा प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हम पोर्ट देंगे वो हमारा यहाँ पे मतलब अगर पोर्ट ऑलरेडी है तब तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, क्योंकि होता क्या है ना, रियल टाइम पे हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है जो आपको डेटा दे रहा है, मान लीजिए ये एक प्रोजेक्ट रहा है एडमिन पैनल का, ये प्रोजेक्ट एक और हो गया जो यूजर पैनल का हो गया, एक ये प्रोजेक्ट रहा जो किसी और पैनल का है। ठीक है, और नीड क्या है कि तीनों एक साथ चलना चाहिए। कारण क्या है कि कुछ डेटा इससे इसमें जाना है और कुछ डेटा इससे इसमें आना है, ऐसा होता है। तो मान के चलिए तीनों प्रोजेक्ट जब एक बार नहीं चलेगा तो डेटा कहाँ से जाएगा, तो इसके लिए चलना चाहिए। तो क्या होगा कि तीनों एंगुलर पे प्रोजेक्ट है, तो 4200 तो कोई एक ही को मिलेगा। तो अब क्या हुआ इशू, क्योंकि तीन प्रोजेक्ट को चलाना है और बार बार हमें चलाना है, तो पोर्ट नंबर तो बार बार चेंज होते रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि ये जो पोर्ट नंबर 4200 है, तो हम लोग पोर्ट नंबर डिफाइन कर देते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट इतने नंबर पे, मान के चलिए इसको हम रन करवा दिए 4201 पे, ये प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने पोर्ट दे दिया 4203। ठीक है, और इसको हमने दे दिया 4204, इस टाइप से। तो अब क्या होगा ना कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन कीजिएगा, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, चुपचाप उस पोर्ट नंबर पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात रहा कि पोर्ट नंबर हम लोग चेंज कहाँ करेंगे। तो पोर्ट नंबर जो होता है वो चेंज करने के लिए आपका जो फाइल होता है वो होता है पैकेज डॉट जेसन। ये पैकेज डॉट जेसन जो, सॉरी, एंगुलर डॉट जेसन, पैकेज नहीं, एंगुलर डॉट जेसन। तो इस फाइल में हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट को चेंज करते हैं। कहाँ पे चेंज करेंगे, तो ये याद रखने का चीज नहीं है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट एक होता है एनजी सर्व का, होता है वहां पे, आप चुपचाप गूगल कर लीजिएगा जब वैसा नीड रहा, हाउ टू चेंज पोर्ट नंबर इन एंगुलर यूजिंग, कौन सा फाइल था, एंगुलर डॉट जेसन, देखिए कहीं पे दिखा देगा। एक तो तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर पोर्ट पे रन कराइए,
अगर आप चाहते हैं कि हम पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट चेंज कराएं, मतलब सर्व दौरान ही, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम हमेशा के लिए चेंज कर दें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है, सर्व में जाके, और ये इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे ये नोट करेंगे। लेकिन हाँ, 4200 जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, तो वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। 4200 नहीं है, ये नहीं मिलता है। क्या क्या है इसमें? सर्व चेक करते हैं, सर्व है क्या, मिला तो सर्व यहाँ पे है, फाइन, और है नहीं, एक ही है। तो सर्व के अंदर क्या करना है, हमें ये ऑप्शन को लेना है। तो सर्व के पास अंदर कितना ऑब्जेक्ट है, इतना ऑब्जेक्ट रहा, डिफॉल्ट ये हुआ, ओके। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, कॉमा लगा दीजिए, बस। अब चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। ये कौन प्रोजेक्ट है, सही है। पहले ये जितना भी फालतू फालतू है बंद कीजिए, नहीं चाहिए। ये भी बंद कीजिए। कंट्रोल सी करते हैं, यस करते हैं। अब हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं। कमांड सेम, एनजी सर्व, कुछ नहीं करना है, बस। अब देखते हैं कि पोर्ट नंबर कितना पे ये चालू होता है प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, 4201 है। क्या दिया, अब आप यहां से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। क्या है पोर्ट नंबर, 4201। ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, अभी ये प्रोजेक्ट कभी भी आप स्टार्ट कीजिएगा ना, 4201 पे ही रन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया। अगर आप जितना भी पोर्ट नंबर चाहते हैं आप डिफाइन करें, कुछ भी लिख सकते हैं पोर्ट नंबर में, इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि 3 डिजिट ही होना चाहिए या 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी आप लिखिए। समझ गए। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि हमें चेंज करना है पोर्ट, तो क्या, तो एनजी, सॉरी हाँ, एनजी सर्व हाइफन हाइफन पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट नंबर आप यहां से दीजिए। तो मान के चलिए हम लोग लेते हैं 5300। तो देखते हैं कि किस पे प्रोजेक्ट रन होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 5300। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए क्या देता है। ये सर्वर क्रैश होगा क्योंकि इस पे है ही नहीं प्रोजेक्ट। और 5300 इस पे आया प्रोजेक्ट। समझ में आ गया। तो ये कुछ कुछ तरीका है कि पोर्ट नंबर कैसे चेंज करते हैं, इंटरव्यू में ये पूछता है, ठीक है, कि कहाँ-कहाँ से हम पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, बार-बार कुछ भी पोर्ट पे चालू हो गया प्रोजेक्ट, तो ये इश्यू है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, कोई डाउट है यहाँ तक किन्हीं को तो बताइए। ये जो भी चीज़ है ना, आपको डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों तरीका वहाँ है नोट डाउन। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ने पहला स्टेप किया, हम लोग कहाँ जा रहे थे? तो हम लोग यहाँ थे। सेकंड, हाँ। तो जैसे ही हम लोग ने एनजी सर्व किया, ये क्या किया, किस फाइल में गया? angular.json के अंदर, angular.json के अंदर, और यहां से क्या लिया, पोर्ट नंबर। ठीक है, लेकिन जब आप बाय डिफॉल्ट जब 4200 पे प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो पोर्ट नंबर दिया हुआ नहीं है। समझ गए। बाय डिफॉल्ट में 4200 नहीं है दिया हुआ। तो क्या होगा, अगर वहां पे कोई स्पेसिफिक पोर्ट नंबर मिलता है इस टाइप से लिखा हुआ, तब तो इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे वो रन कराएगा। नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट जो एंगुलर का जो प्रोजेक्ट है वो 4200 पे लेके चला जाएगा। तो चलिए इस टाइप से आपका क्या हुआ, आपका पहला पेज लोड हो गया। कौन सा, ये कौन सा पेज है, ये कौन पेज है? इसमें दो चीज है, कोई बता सकते हैं इसमें क्या क्या चीज लोड हुआ है? चलिए, तो क्या हुआ ना कि इसमें सबसे पहला जो लोड हुआ वो कौन, HTML, ठीक है। और HTML कौन है, index.html। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने ng सर्व किया, ng सर्व करने के बाद आपका पोर्ट नंबर और फिर एंट्री फाइल को चेक किया गया कि कौन है एंट्री फाइल। एंट्री फाइल किस में रहता है लिखा हुआ, सेम angular.json में ही। यहाँ पे आप सर्च कीजिए इंडेक्स, देखिए
ठीक है। तो जो भी डिटेल है सब एंगुलर डॉट जेसन के अंदर ही है। आपके पास दो ही, अगर देखा जाए तो दो फाइल मेन है, एंगुलर डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, दैट्स इट। तो एंगुलर डॉट जेसन के पास क्या है, तो सारा का सारा प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल ये रखता है। तो यहाँ पे क्या है, तो इंडेक्स फाइल। अब क्या हुआ, तो इंडेक्स फाइल को इसने लोड कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि हमारा इंडेक्स फाइल लोड हुआ, इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं। आप व्यू सोर्स भी कीजिए और इंस्पेक्ट भी कीजिए, देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो व्यू सोर्स पहले करते हैं। तो आप व्यू सोर्स जब कर रहे हैं तो क्या हुआ, जो देखिए, एक सेकंड, मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा फाइल आपका index.html जो हमने सोर्स से लिया, और ओरिजिनल फाइल भी ओपन कीजिए, तब आप कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये रहा आपका ओरिजिनल फाइल। ये फाइल एंड ये फाइल दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपेयर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो देखिए, अगर तो ये रहा है आपका ओरिजिनल जो फाइल है, ऊपर में है, ठीक है। नीचे जो हुआ है वो सोर्स फाइल से हमने निकाला। तो ऊपर में क्या क्या है, हेड सेक्शन में मेटा है और लिंक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या क्या आया, कौन एक्स्ट्रा आ गया, तो बाकी को हम हटाते हैं, जो एक्स्ट्रा आया है ना उसको रखूंगा। एक सेकंड, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछेगा। कोई ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे। हाँ, तो हेड सेक्शन के अंदर हमने जितना भी था कॉमन फाइल, जो नया जो आया मुझे वो रखा हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस मेरा नया है, आप देख सकते हैं हेड सेक्शन में वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर का कोड देखते हैं। ऊपर में बॉडी के अंदर कितना कोड है, मात्र एक लाइन है, ऐप रूट। क्या है ऐप रूट, बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें बॉडी के अंदर कितना कोड है, तो आप देख सकते हैं ऐप रूट तो है ही, उसके बाद ये सारा कोड आया। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सारा कोड आ गया, तो इससे बेनिफिट क्या है। यहां समझ में आ गया डिफरेंस कि क्या हो रहा है। ओरिजिनल फाइल में क्या है कि ना तो सीएसएस का रेफरेंस है और ना ही जावास्क्रिप्ट का फाइल का रेफरेंस है। लेकिन जब आप नीचे का फाइल देख रहे हैं तो देखिए ये सारा का सारा क्या है, जावास्क्रिप्ट का फाइल है। मेन डॉट जेएस, वेंडर डॉट जेएस, स्टाइल डॉट जेएस, सबका सब जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वेट, चलिए इसको भी हटाइए। हाँ, तो एक्चुअली पूरा प्रोसेस क्या हुआ, जब आपका index.html लोड हुआ, तो इसने चेक किया कि आपके प्रोजेक्ट में स्टाइल फाइल कौन है, सीएसएस फाइल कौन है, जावास्क्रिप्ट फाइल कौन है, वो सब चीज को चेक किया। और ये सब चेक करने के बाद वो क्या करता है, तो सारा पेज को लोड करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ये जो कोड आ रहा है, ये एक्चुअली में कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, index.html में लिखा हुआ नहीं है। आप देखिए, तो index.html में तो सिर्फ क्या था, एक ऐप रूट नाम से कोड लिखा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। लेकिन ये ऐप रूट कहाँ है, वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मतलब ये कोड यहाँ जो ऐप रूट लिखा हुआ है ना, वही पेज वही फाइल आपका यहाँ index.html पे लोड हुआ है, लेकिन उसको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर ये अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम कौन हुआ, तो angular.json में गया, पोर्ट नंबर चेक किया, ng सर्व किए, angular.json में गया, पोर्ट नंबर निकाला। उसी फाइल में एक और चेक किया, कौन सा, इंडेक्स को, ठीक है। ये होने के बाद इंडेक्स में क्या किया, तो उसने जितना भी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का जो फाइल, तो सीएसएस का जो फाइल है वो तो लोड हो जाएगा, मैं मानता हूं कि सीएसएस हमें लोड हो गया। लेकिन जो मेन जो कोड है उसके लिए क्या करेगा, तो एक यहाँ पे और फाइल है, फॉर्मेट यहाँ नहीं है क्या, नहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे मेन दिख रहा है, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है मेन डॉट जेएस, ठीक है। ये मेन एंट्री पॉइंट है प्रोजेक्ट का। तो जैसे ही ये होने के बाद जो पहला एंट्री पॉइंट है हमारा मेन डॉट टीएस, चलिए इसको देखते हैं कि कहां पर है। तो यहाँ पर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर में हम एक फाइल को छोड़े थे, वो था आपका मेन डॉट टीएस। तो यहाँ से प्रोजेक्ट आपका जो है स्टार्ट होता है, तो मेन डॉट टीएस में आएगा। चाहे तो आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो या एंगुलर का प्रोजेक्ट हो, नोड का, सब में ये रहेगा आपको ये फाइल। तो मेन डॉट टीएस में गया,
मेन डॉट टीएस में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सर्च करता है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि सारे फाइल को एक जगह सेंट्रलाइज कर लेना और वहां से आपको जाएगा। जिसे मान के चलिए आपको कहीं जाना है अगर इंडिया में, तो क्या कीजिएगा, आपको ये एक ऐसा मतलब सपोज दैट आपको फॉरेन जाना है, तो फॉरेन जाने का एक सेंटर प्लेस तो होगा कि जहां से हमें फ्लाइट मिलेगी। मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट है, तो वहां से क्या होता है हर एक जगह का खुलता है, तो आप क्या करेंगे, आप दिल्ली पहुंचिएगा पहले और फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़िएगा। तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल जो मॉड्यूल बूटस्ट्रैप नहीं, मॉड्यूल जो फाइल होता है वो क्या करता है, सारे कंपोनेंट का रेफरेंस को रखता है। वहां बहुत सारा फाइल का रेफरेंस रहता है। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा कौन होता है, जैसे रूट कंपोनेंट में ऐप कंपोनेंट है वैसे ही ऐप मॉड्यूल है। तो चलिए इस पे चलते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर कहीं जाना है, मान लीजिए आप फॉरेन के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको फॉरेन जाने के लिए एड्रेस चाहिए, आपको जगह पता है कि हमें यहाँ पहुंचना है, लेकिन उसका रूट होना चाहिए। तो रूट कहाँ मिलेगा, तो जब आप यहाँ पे फाइल का नाम दे दिए हैं कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, और बूटस्ट्रैप मींस क्या होता है, एंट्री। कि बूटस्ट्रैपिंग मींस क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग का वर्ड का मतलब होता है कि शुरुआत करना, ठीक है, स्टार्ट करना। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप एंट्री मॉड्यूल कौन है, तो ऐप मॉड्यूल। नाम पता है कि हमें इस प्लेस पे जाना है, बट एड्रेस कहाँ है, तो उसका एड्रेस ऊपर में दिया हुआ है, जो हमने इंपोर्ट में जो पाथ दिया है। इट मीन्स क्या होगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस फोल्डर में उस फाइल में चले जाइएगा। तो अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं बूट मॉड्यूल से कहाँ जाता है देखते हैं। तो अब कौन आया, ऊपर नाम देखिए, तो आपको मिल गया मॉड्यूल। यहाँ पे क्लास नेम मेन चीज है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऐप मॉड्यूल। तो हुआ क्या, यहाँ फिर से हम लोग एक बार लिखते हैं। सो मेन डॉट टीएस में गए, मेन डॉट टीएस में क्या मिला, इसको याद करते जाइए धीरे धीरे। STRAP बूटस्ट्रैप मॉड्यूल कहा गया, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में। और बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर कौन मिला, कौन सा मॉड्यूल, बाय डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल। क्लियर। तो सबसे पहला जो जाता है मेन डॉट टीएस में गया, मेन डॉट टीएस में वो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च करेगा, और बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में जो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल है वो है हमारा ऐप मॉड्यूल। अब आते हैं ऐप मॉड्यूल। अभी हमारा तलाश क्या है, हम लोग सर्च कर रहे हैं ये ऐप रूट जो लिखा हुआ है ना, उसको सर्च कर रहे हैं कि ये है कहाँ पर। तो पहले कहाँ पहुंचे, ऐप मॉड्यूल में। अब जाते हैं ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में क्या है, बहुत सारा यहाँ पे कोड है, इसमें से हमें दूसरे से कोड से नहीं मतलब है, हमें मतलब है बूटस्ट्रैप नाम का जो ये है वो। तो ये क्या है, तो बूटस्ट्रैप ये कंपोनेंट है। मतलब फिर हम बूटस्ट्रैप का मतलब अभी जस्ट समझे थे कि ये स्टार्ट पॉइंट, एंट्री पॉइंट। तो मॉड्यूल क्या हम बताए थे कि कलेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे चीज को कलेक्ट करके रखा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से वो फ्लो क्या करेगा, तो वो जाएगा बूटस्ट्रैप, फिर सर्च करेगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप के अंदर एक कंपोनेंट है, और हम लोग एक बात किए थे क्या कि कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड को लिखेंगे, कहीं दूसरे जगह नहीं लिखेंगे। सो अब क्या करेगा, ये बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को सर्च करेगा और जाएगा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट में। तो जैसा हम अभी बात किए थे कि हमें एरिया पता है कि कहाँ जाना है, तो पाथ भी तो होना चाहिए। तो आपका पाथ ऊपर में इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, इसके रेफरेंस से वो वहां पहुंच जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं ऐप कंपोनेंट में, कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए और इसको क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाइएगा उस फाइल में। आ गए। अब ये क्या है, तो क्लास का नाम को देखिए, ऐप कंपोनेंट। सो क्या हुआ, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के बाद हम लोग कहाँ गए, यहाँ से हम लोग पहुंचे मॉड्यूल में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऐप, नहीं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप, सिर्फ बूटस्ट्रैप रहा, ठीक है। और एक्चुअली में बूटस्ट्रैप कंटेन क्या कर रहा था, तो कंपोनेंट को, बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, ठीक है। सो ये हुआ। उसके बाद अब चलते हैं ऐप कंपोनेंट पे। ऐप कंपोनेंट पे देखिए तो आपको क्या क्या कोड लिखा हुआ है, यहाँ से आप सर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक एक सेलेक्टर लिखा हुआ है। हमारा मेन मकसद क्या था, हम लोग जो ये फ्लो कर रहे हैं, हमारा मेन मोटो था ये ऐप रूट को सर्च करना कि कहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए तो आपको एक सेलेक्टर लिखा हुआ है, और सेलेक्टर के अंदर क्या है, ऐप रूट लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज, टेम्पलेट URL, जिसमें क्या है, HTML पेज का रेफरेंस है। स्टाइल यूआरएल्स, इसमें क्या है, CSS पेज का रेफरेंस है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो मेन जो मोटो था ऐप रूट में पहुंचना, वो ये है। और ये सेलेक्टर क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर का क्या काम होता है, जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर क्या करता है,
जल्दी। जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग सेलेक्टर पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट सेलेक्टर पढ़े हैं ना, क्या होता है? टारगेट करता है टारगेट एक करता है, क्या क्योंकि PDF सेलेक्टर वर्ड का मतलब ही होता है कि टारगेट करना। या सीएसएस में आप जाइए तो हम वहां भी सेलेक्टर जो पढ़ते हैं वो क्या करता है, टारगेट कराते हैं। तभी तो सीएसएस अप्लाई करना है H1 पे, H2 पे, किसी पे भी तो अप्लाई करते हैं। तो वही चीज है। तो यहाँ भी सेलेक्टर का मतलब वही होता है। ठीक है। तो सेलेक्टर क्या है, तो सेलेक्टर जितना भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो हर एक के पास सेलेक्टर रहेगा। ठीक है। तो सेलेक्टर क्या करेगा, आपका उस कंपोनेंट को टारगेट करेगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि उस सेलेक्टर के जरिए ही आपको उस कंपोनेंट का सारा डिटेल मिलेगा। ठीक है। तो ये जो ऐप रूट लिखा हुआ है, अगर मुझे ये कंपोनेंट का सारा डिटेल चाहिए, सिर्फ टीएस पेज पे कोड जो है वो नहीं, आप यहाँ देख रहे हैं इसका रेफरेंस दिया हुआ है, सबका यूआरएल, जो हम लोग कल बात किए थे कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल लिखते थे तो वहां पे क्या करते थे, स्टाइल सीएसएस का लिंक पास करते थे ना, सीएसएस का लिंक हो गया या जावास्क्रिप्ट का लिंक हो गया, वो सारा हम लोग यहाँ पे पास करते थे, अटैच करते थे। करेक्ट। टैग में देते थे और फिर यहाँ भी आपको ये हो गया। तो ये काम हम लोग सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं करना पड़ता है, ये खुद बाय डिफॉल्ट आपको आ जाता है बन के। तो जब भी एक कंपोनेंट अगर है तो एक कंपोनेंट में सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल तीन गो फाइल उसके पास रहेगा और वो सारा रेफरेंस आपको उसके पास। मतलब कि अब क्या हुआ, तो जब हम लोग को ये सेलेक्टर मिल गया, चलिए अपना इमेज पे, तो ये बूटस्ट्रैप हुआ। अब हम लोग को ऐप कंपोनेंट पे क्या मिला, सेलेक्टर मिला। और ये सेलेक्टर तो ठीक है, सेलेक्टर हमें टारगेट हो गया, तो हम लोग सेलेक्टर टारगेट होने के बाद हमें चलेंगे index.html पे। अब जाकर एक बार देखते हैं उसका कोड कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दिख रहा है? इट मीन जो सेलेक्टर जो रहेगा ना, उसको हम HTML टाइप से लिख देंगे। हमारा सेलेक्टर क्या है, ये है। ठीक है। तो इसको हटाइए, जो वर्ड लिखा हुआ है की एंड वैल्यू, तो वैल्यू को उठाइए, ये हटाइए और इसको भी हटा दीजिए बस। और इसको आप HTML की तरह लिख लीजिए। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे हम लोग H1 लिखते थे ना और इंटर करते आ जाता था, खुद वैसा ही यहाँ भी होता है काम, तो वो खुद से आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पेज, जो भी कंटेंट आपका किसमें, ऐप रूट जो सेलेक्टर है किसका था ये, तो ये था आपका ऐप कंपोनेंट का। तो जो भी कोड आप ऐप कंपोनेंट में लिखा हुआ है वो सब के सब HTML पे लोड हुआ, किस टाइप से, इसी फ्लो से लोड हुआ। समझ में आया? तो ये पूरा एक फ्लो है, एक बार में नहीं आएगा समझ में। आप एक दो बार जब इसको थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे कैसे ट्रेवल हो रहा है। और करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जाना है main.ts पे, एंट्री पॉइंट main.ts। main.ts में क्या मिलेगा, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। हम जाएंगे बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में, सॉरी, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब ऐप मॉड्यूल। जाइए ऐप ऐप मॉड्यूल में, क्या मिला यहाँ पे, क्या सर्च करेगा, बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप क्या है ये, तो ये कंटेन करेगा कंपोनेंट का लिस्ट। अब जाइए कंपोनेंट पे, यहाँ क्या करेगा, यहाँ इसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टर से। ये क्या करेगा, ये सेलेक्टर आपका कहाँ रहेगा, HTML पे। दैट्स इट। यही आपका पूरा एंगुलर का फ्लो है। और इस क्वेश्चन को हर इंटरव्यू वाला पूछता है, क्योंकि पहला कोई भी इंटरव्यू आप दीजिए किसी भी लैंग्वेज पे, उसका आर्किटेक्ट आपको आना चाहिए कि प्रोजेक्ट रन कैसे हो रहा है पूरा का पूरा। ये चीज है, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, उसमें आपको वहां मिल जाएगा। मैं एक बार और फिर से फ्लो को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, जहां जहां आप लोग को आएगा बताइएगा। क्या हो गया, ये है बहुत इजी, लेकिन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन पेज लोड हुआ, क्या हो गया, सबसे पहला पेज index.html। देखिए फ्लो को बताइएगा ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, index.html। अब लेकिन index.html जैसे ही लोड हुआ तो क्या क्या प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहला काम कौन हुआ, हमने मैंने index.html लोड नहीं हुआ था पहले, ठीक है, उसको भूल जाइए। सबसे पहले हम क्या किए थे, ng serve। जी सर
ng सर्व जैसे ही किए तो क्या सर्च किया, package.json। तो ng सर्व करने के बाद वो गया कहाँ पे, ng सर्व जो हम किए तो दो फाइल को वो कंसीडर किया, एक package.json और दूसरा angular.json को, ठीक है, ऊपर है, हाँ है, तो एक सेकंड, मेन हटाइए, ऐप मॉड्यूल को हटाइए, और कभी भी जब फाइल को आपको ओपन करना हो ना, यहाँ पे जाके स्क्रॉल करके मत कीजिए, कैसे करना है जो मैं बताता हूँ, क्लिक कर करके हमें जाना है, स्क्रॉल वगैरह करके मत जाइए। हाँ, तो package.json के अंदर क्या लिया उसने, इस कमांड को चेक किया, ठीक है, और कुछ नहीं, कमांड को यहाँ से ले लिया, दैट्स इट। अब वो बढ़ गया कहाँ, angular.json में, angular.json के अंदर वो क्या सर्च किया, पोर्ट नंबर, ठीक है, कुछ कुछ डिटेल यहाँ से उसे मिल गया, पोर्ट नंबर प्लस इंडेक्स फाइल कि कौन है, क्लियर, बस इतना काम वो जाकर package.json में किया। ये दोनों कहाँ काम कर रहा है, सॉरी, angular.json में, angular.json में ये दोनों काम किया, प्लस package.json से क्या किया, package.json से उसने कमांड लिया ng सर्व, ये इतना ही काम किया इसने। तो ये दोनों जो है ना, आप देखिए इंटरव्यू में बताना है बताइए, नहीं बताना है आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बताते हैं तो अगला आपका समझता है कि आप कितना डीप में आपको आ रहा है ये चीजें। तो ये दोनों काम यहाँ से हो गया। इसके बाद जो मेन जो काम स्टार्ट होता है वो क्या, तो सबसे पहला पेज कौन लोड हुआ, index.html, फाइन। अब उसके बाद क्या होगा, index.html में main.json। क्या करेगा, index.html में उसे स्क्रिप्ट टैग मिला है प्लस लिंक मिल रहा है, करेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ, LIN के लिंक है एंड स्क्रिप्ट है, दो चीज है यहाँ पे। अब इसके हेल्प से क्या किया, तो वो जाके सबसे पहले किस फाइल में, main.ts main.json। में, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेज लोड हुआ, मतलब ये प्रोसेस के बाद जो पेज लोड कराना है वो ये वाला, ये ध्यान रखना है सिर्फ। और इस, क्योंकि ये पेज जब लोड हुआ तो इसको रेफरेंस मिल गया जावास्क्रिप्ट फाइल का, और इसके हेल्प से वो चला आया फिर से पूरा प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया फ्लो को, ठीक है। main.ts, main.ts में अब चलते हैं, ये सब हटाइए, ये सबसे नहीं मतलब है, आगे चल के मैं एंगुलर एंड पैकेज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए main.ts में जाते हैं। main.ts में क्या सर्च करेगा, वो सर्च करेगा ऐप। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल हम नहीं बोलेंगे, कारण क्या है मैं बताता हूँ, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल बताएंगे, क्योंकि ये ऐप मॉड्यूल तो एक फाइल का नाम है। सपोज दैट कल मेरे पास दूसरा मॉड्यूल है, हम उसको लोड करा रहे हैं, तो मॉड्यूल का नाम तो चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च कराएंगे और ये बताएंगे उसको कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल। क्योंकि जब प्रोजेक्ट हम रन कर मतलब क्रिएट करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो मॉड्यूल या कंपोनेंट जो बनता है वो कौन होता है, ऐप कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल, ठीक है। तो main.ts में जाएंगे, क्या सर्च करेगा, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को, ये मेन चीज वर्ड है बूटस्ट्रैप। सर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब रेंडर करना होता है क्या? हाँ वही हुआ कि बूटस्ट्रैप का मतलब हुआ कि स्टार्ट करना। बूटस्ट्रैप मींस वो नहीं जो हम लोग सीएसएस में यूज करते हैं डिजाइनिंग में, बूटस्ट्रैप नहीं, मैं ये बोल बूटस्ट्रैप रहा हूँ इसका मतलब रेंडर करना होता है क्या? हाँ वही क्योंकि इस नहीं, ये एंट्री पॉइंट फोल्डर हुआ जो है मतलब, ना रिएक्ट जैसा ही है, पर यहाँ पे वो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है ना वहाँ पे रेंडर लिखा रहता है। हाँ वही है, मतलब पहला पेज को हम लोड कराने के लिए मतलब स्टार्ट करवाना है एक तरह से। जब आप एक्सप्रेस जेएस अगर देखिएगा तो उसमें भी ऐसा ही कोड लिखाता है, जब एक्सप्रेस जेएस का बनाते हैं तो इसी टाइप चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च किया और इसमें हम बताएंगे कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कौन, ऐप मॉड्यूल, ठीक है। अब इसके बाद क्या, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल पे गया, क्या करेंगे, अब हम जाके यहाँ component.ts ऐसे सर्च ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ जाएगा। हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तब यहाँ मूव करेंगे, और ये जो आएगा ना, और एक्चुअली एक और चीज, ये जो नाम दिया हुआ रहेगा ना, वो नाम एक्चुअली में क्या है, तो फाइल का नाम नहीं है, एक्चुअली में वो क्लास का नाम है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ कंफ्यूजिंग आगे हो सकता है, क्योंकि अगर आप फाइल देखिए तो ऐप डॉट मॉड्यूल लिखा हुआ है, लेकिन क्लास का जो नाम है वो ऐप मॉड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी यहाँ नाम जहां पे भी यूज करेंगे ना वो क्लास का नाम रहेगा सब जगह, ठीक है। तो हम पहुंच गए ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में क्या सर्च करेगा, ऐप बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मॉड्यूल लिया, डॉट टीएक्स। ऐप मॉड्यूल क्या सर्च करेगा, हम ऐप मॉड्यूल फोल्डर फाइल पे आ गए,
यहाँ पे क्या Bootstrap। देखिएगा, बूटस्ट्रैप को, ठीक है। ये रहा है आपका ऐप मॉड्यूल में, इसको मिल गया बूटस्ट्रैप। अब क्या, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, तो कंपोनेंट का लिस्ट है, ये बताएंगे कि यहाँ पे कंपोनेंट का लिस्ट है, और इस कंपोनेंट के हेल्प से कहाँ जाएगा, कंपोनेंट पे जाएगा। और देखिए यहाँ पे कंपोनेंट का क्लास है। अब कंपोनेंट पे क्या हुआ, तो हम कहाँ पहुंच गए, ऐप कंपोनेंट में, तो इसके हेल्प से हम पहुंचे ऐप कंपोनेंट पे। और ऐप कंपोनेंट में क्या सर्च करेंगे, कोड देखिए समझिए, यहाँ क्या चाहिए, सेलेक्टर, सेलेक्टर। और यहाँ मिल गया है आपको सेलेक्टर। और अब नेक्स्ट जो है, अब इस सेलेक्टर के हेल्प से कहाँ जाएंगे, ये सेलेक्टर हमारा कहाँ होना चाहिए, तो index.html में। अब इसके हेल्प से index.html। नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट index.html पे चेक करेंगे, क्योंकि index.html तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे लोड प्रोग्राम वही में। हुआ है ना, आपका बाय डिफॉल्ट तो यहाँ लोड वही हुआ है, ऐप रूट ही हुआ है। तो वही चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ index.html पे ये जाके, मतलब ये हुआ। और अब क्या हो रहा है, तो ये जो फाइल है, ये फाइल आपको रिटर्न में मिल गया। मतलब ये पूरा अगर देखिए ग्राफिकल फॉर्म के तौर पे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब जब ये प्रोसेस जब स्टार्ट किए हैं आप, तो यहाँ से गया इंडेक्स पे, इंडेक्स में उसने लिंक और स्क्रिप्ट को सर्च किया, और यहाँ से आ गया main.ts पे, ठीक है। main.ts में क्या सर्च किया, तो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च किया, ठीक है। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में क्या मिला, उसे मिला ऐप रूट, ऐप मॉड्यूल। और ऐप मॉड्यूल से क्या किया, वो गया ऐप मॉड्यूल फाइल पे, ऐप मॉड्यूल फाइल में। और ऐप मॉड्यूल फाइल में क्या सर्च किया, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को सर्च किया। बूटस्ट्रैप कंपोनेंट में क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट रहा। ऐप कंपोनेंट में क्या सर्च किया उसने, तो ऐप कंपोनेंट के हेल्प से आ गया ऐप कंपोनेंट फाइल पे, ठीक है। और ऐप कंपोनेंट में क्या सर्च किया, सेलेक्टर को सर्च किया, और सेलेक्टर का नाम क्या था, ऐप रूट। आप सेलेक्टर का नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं, लेकिन हाँ ये ध्यान रहे, अगर आप यहाँ चेंज करते हैं तो यहाँ भी चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों मिला रहा है। सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को टारगेट करना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्टर से हम फाइल को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो ऐप रूट है और यहाँ का जो ऐप रूट था, वो दोनों मैच हो गया। इसी कारण ये पूरा जो ऐप कंपोनेंट पे जो कोड लिखा हुआ रहेगा, सब के सब इंडेक्स पे आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज, कोई दिक्कत है फ्लो में किसी भी पॉइंट पे तो बताइए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, उसमें आपको हर एक जगह पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, तभी जाके कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कोई डॉट किन्हीं को, चलिए। सर एंगुलर क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही यूज करता है, फंक्शन बेस्ड नहीं। नहीं फंक्शन बेस नहीं होता है। एंगुलर 2010 में आया, तो फिर पहले तो कुछ यूज करता होगा सर, क्योंकि पहले क्लास एंगुलर तो जेएस था। पहले तो बाद में आया ना क्लास सर 2015 में या 6 में, फिर तो कुछ कंपोनेंट ये फंक्शन ही यूज करता था। नहीं एंगुलर स्टार्टिंग से ही ये कंपोनेंट ही है, क्लास बेस्ड। फिर तो सर क्लास का इंट्रोड्यूस तो पहले 2016 में हुआ, 15 में। पहले ये जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा था ना, एंगुलर जेएस था। अच्छा, मैंने पहला क्लास मतलब में जो इसी से पढ़ाया उठा। था, तो मैंने पहला क्लास जो बताया था उसमें बताया था कि एंगुलर एंगुलर 2 को जो है, एंगुलर 2 प्लस जो है उसको एंगुलर बोलते हैं। और एंगुलर 2 प्लस के पहले का जो है वो एंगुलर 1 है, वो एंगुलर जेएस है एक्चुअली। और एंगुलर जेएस में टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज होता था, वो जावा स्क्रिप्ट लिखाता था, और उसका कोड कंप्लीट डिफरेंट था, वो चीज है। तो जो भी अगर आपको कहीं पे भी अगर एंगुलर कोई बोल रहा है, इसका मतलब है वो एंगुलर 2 प्लस है, और 2 प्लस का सब सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेस जो भी आया अपडेट वो है, लेकिन एंगुलर 2 प्लस के पहले जो एंगुलर 1 अगर है, तो ये एंगुलर 1 एक्चुअली में एंगुलर जेएस है। ये कंप्लीट दूसरा कोड, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूसरा चीज है, उसमें कोड लिखने का स्टाइल सब कुछ दूसरा है, ये ओके। चीज होता है। तो एंगुलर 2 प्लस अगर कोई, मतलब कोई भी अगर एंगुलर बोला, इसका मतलब एंगुलर 2 प्लस, ये चीज। और एंगुलर 1 या 1x लिखा हुआ कहीं मिलता है, एंगुलर 1 या 1x, एक्स लिख दीजिए,
ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि 1 वर्जन जो बात कर रहा है वो, मतलब एंगुलर 1 मतलब एंगुलर जेएस, और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एंगुलर 2 प्लस का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग लेके चल रहे हैं एंगुलर 8, एंगुलर 13 ये सब का कॉन्सेप्ट को, प्लस एंगुलर 17 का भी देखेंगे, कुछ कुछ उसका सिंटेक्स चेंज किया है वो सब। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्लो है आपका प्रोजेक्ट का। सो हम लोग इसको पढ़ रहे थे। तो यहाँ रहा व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग मींस वही हुआ प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, index.html लोड हुआ। जब आप इंस्पेक्ट करते हैं एंड चेक all JS will be available there, so with the help of that JS link it will load all JS file। तो सबसे पहला फाइल कौन लोड हुआ, main.ts। उसके बाद गया मॉड्यूल में, ठीक है, उसके बाद गया कंपोनेंट में, और कंपोनेंट में क्या मिला, सेलेक्टर, और सेलेक्टर के हेल्प से index.html। बस पूरा जो रामायण है ना वो इतना ही लाइन में है, लेकिन इतना ही को समझने में आपको टाइम लगेगा, ये मेन चीज है। सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऐप रूट, ये क्या होता है, सेलेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हम लोग को आगे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या क्या होता है इसमें, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब है बताया हुआ, हर एक चीज जो हम लोग डिस्कस किए हैं एक्चुअली में सब वही है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से बताया हुआ है कि रूट फोल्डर या जो भी चीज है। तो जब भी आप बताते हैं ना आंसर, अगर खास करके जब बता रहे हैं तो आप उसको एक एक चीज को ब्रेक कर करके बताइए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे मान के चलिए हम लोग मेन डॉट टीएस में ही जाते हैं और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ऐप मॉड्यूल को यहाँ पे लोड कराएगा, एक्चुअली ये ऐप मॉड्यूल नहीं लोड कराएगा, ये बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च करेगा, मीन्स बूटस्ट्रैप मॉड्यूल पे जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो है आप बोलिए कि वहां क्या होता है, तो ऐप मॉड्यूल होता है। मीन्स इसको एकदम एक एक पॉइंट जो है ना ब्रेक कर करके उसको बताते जाइए। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है क्या है, ऐप मॉड्यूल लिया और यहाँ पे रूट मॉड्यूल हुआ, ठीक है। रूट मॉड्यूल कौन है, ऐप का। रूट मॉड्यूल में गया, फिर यहाँ पर वो कंपोनेंट को सर्च किया जो बूटस्ट्रैप कंपोनेंट है। बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को ही हम लोग बोलते हैं एंट्री कंपोनेंट, कि पहला कौन कंपोनेंट हम लोड कराना चाहते हैं। जब हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि कंपोनेंट हम चेंज कर दें तो हम लोग कर सकते हैं जब कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो। फिर जैसे ही आपको कंपोनेंट में जाते हैं तो आपको क्या है, एक सेलेक्टर हुआ और फिर HTML CSS का जो फाइल है। तो यहाँ पर येलो कलर आपको दिख रहा है कि जो CSS का जो फाइल है वो रहा है, HTML दोनों है, और सेलेक्टर जो है वो तो हमें HTML पे चाहिए। बस यही है पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो चल रहा है। index.html हुआ, index.html में आपको रूट मिल गया, ऐप रूट। main.ts पे गया, main.ts से ऐप मॉड्यूल पे गया, ऐप मॉड्यूल से कंपोनेंट पे गया, और सारा जो है फाइल फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल है सबके सब index.html को मिल गया, क्योंकि ऐप रूट वहां पे था, और फिर UI पे लोड हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। कुछ गलती यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना। एनजी सर्व किया, एंगुलर डॉट जेसन में गया, मेन को सर्च किया, मेन डॉट टीएस पे आ गया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ऐप रूट बूटस्ट्रैप मॉडल, हाँ ठीक है। फिर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है एनजी बिल्ड, फिर डिस्ट फोल्डर बनता है। डिस्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या क्या चीज क्रिएट हो रहा है। तो जैसे हम लोग देखे थे कि सारा जो फाइल होता है वो डिस्ट के अंदर आपको आ जाता है, ठीक है। So when we enter the command ngserve or npm start, it will enter into angular.json file. It will search main.th, ठीक है। Inside the main.th it search यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। It will enter into angular.json file. It will search main.th नहीं, it will, यहाँ पे इसको हटाइए। It will enter into angular.json, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।